बच्चे बस बड़े बड़े खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपकी बात नहीं कर रहा था। बहुत ही खुश हो गए। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं स्क्रिप्ट भूल जाऊं, पता चलूं कि आप हंसना मना है में मौजूद हैं, आप बजाइए अच्छी तालियां। बस पता चल रहा है कि मजबूरी में बजाई गई तालियां हैं ये। ख़वातीन हज़रात, टुनाइट ऑन आवर शो वी हैव अ प्रोडिजी एंड अ लेजेंड टुगेदर। इनमें से एक हमारे प्रेजेंट फ्यूचर हैं और दूसरे प्रेजेंट परफेक्ट। एक जो मेरे फेवरेट म्यूजिशियन हैं और इंतहाई अच्छे अपकमिंग स्टार हैं, दूसरे हैं वो हमारे दिलों से कभी दूर नहीं हुए। उन्होंने सर किए हैं हर पहाड़ और म्यूजिक इंडस्ट्री की ऊंचाई पर पहुंचकर पूछा कि हाँ है कोई हम जैसा। जब भी आपकी एल्बम रिलीज होती है तो आपके गाने छाए छाए। आज भरपूर तालियों में बुलाएंगे हमारा बिछड़ा यार बिलाल मकसूद और ज़ीशान। बिलाल भाई वेलकम टू हंसना मना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बचती रहनी चाहिए भाई। वाह बिलाल भाई, फैसल भाई काफी पतले नहीं हो गए। आज सेट पर दो इंतहाई टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, बिलाल भाई और मैं, और ज़ीशान भी साथ हैं। कैसा लग रहा है ज़ीशान? अच्छा लग रहा है ताबिश भाई आपके साथ बैठ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी खूबसूरत हूँ। बिलाल भाई, आपसे मैं पहला सवाल इसलिए नहीं कर पाया कि आपको देखकर थोड़ा सा मैं नर्वस नहीं हूँ, औ का शिकार हूँ, क्योंकि बचपन से चाहते थे कि ये हो जाए, एक बार आपसे इंटरव्यू हो जाए, और आज फाइनली हो गया। फाइनली हो गया। बिलाल भाई, गाने तो आप गाते हैं, आपने नर्सरी राइम्स में कदम रख दिया अब जी। तो ये मार्केट सेगमेंट आपने घेरने की क्यों सोची? ये मेरे पास खुद आया चल के, और बच्चे आए या काम? नहीं, काम आया। काम। लेकिन मैं इस काम का बहुत दिनों से सोच रहा था। मैं उस वक्त से सोच रहा था जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और हम उनके लिए नॉडी या बार्नी या सेसमी स्ट्रीट के VHS लगाया करते थे। और मैं अपनी बीवी से कहता था कि उर्दू का कोई कंटेंट नहीं है जो हम इनको दिखा सकें ताकि जब उर्दू के गाने सीखें ये लोग। मैंने कोशिश की, गिटार पे गाने बनाए, उनको सुनाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली एक एलिमेंट, विजुअल एलिमेंट भी होता है और एक प्रोडक्शन एलिमेंट भी होता है, तो उन्होंने मेरे गानों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी। आपके गानों को लिफ्ट नहीं दी? क्योंकि मैं गिटार पे बैठे हुए घर में सुना रहा होता। ठीक है। हाँ, घर छोटे छोटे थे, हाँ, 3-3, 4-4 साल के। देखिए मेरे दिमाग में था कि कुछ करना है, करना है। स्ट्रिंग्स के ज़माने में भी मैंने फैसल से अक्सर कहा कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वही स्ट्रिंग्स की मसरूफियत थी और नहीं हो सका। लेकिन जब ये काम चल के आया तो मैंने कहा कि बस ये तो मुझे करना ही है। लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्स थी वो इतनी ओवरवेलमिंग थी, इतनी हार्ट फेल्ट थी, मतलब कि मेरे किसी काम पे मुझे इस तरह का रिएक्शन नहीं मिला जो उन 8 नर्सरी राइम से मिला। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत मिलते हो तुम यार। हाँ। और ये से कुछ कहानी जुड़ी हुई है, तुम्हारी शुरुआत जियो से ही हुई जी। है? क्या 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 किस्सा है? वो स्टोरी ये है कि मैं एक जगह पे मौजूद था, एक इवेंट सेरेमनी हो रही थी, तो वहाँ पर मेरी नॉमिनेशन थी। ये जो आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से आपकी शक्ल मिलती है, तो वहाँ अवार्ड्स में मेरी नॉमिनेशन तो आ गई थी। मैं अभी इस बात पे ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। तो वहाँ पहुँच गया मैं, रेड कारपेट पे ताबिश भाई भी मौजूद थे और उनके गिर्द काफ़ी मीडिया जो है वो खड़ा हुआ था और इनसे सब लोग बात कर रहे थे, सेल्फीज़ ले रहे थे, और मैं एक कॉर्नर पे जाके खड़ा हो गया। इतने में एक खातून मेरे पास आई और वो कहने लगी कि सर आपके साथ पिक्चर हो सकती है। वाह। मैंने कहा यार हमें भी लोग जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है, एक आध बंदा तो आया ना तस्वीर लेने। तो वो तस्वीर लेके जैसे गई तो 4-5 और आ गए। अब जब 2-3 लोग तस्वीर खींच के थैंक यू नवाज भाई बोल के चले गए, तो फिर मैंने सोचा कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा बिलाल भाई, आपने बच्चों की कहानी का जो जिक्र छेड़ा, तो आप तो बिल्कुल ओरिजिनल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। मैंने भी ये काम पकड़ा हुआ था एक ज़माने में, मैं बनाता नहीं था। मैं जो कहानी है ना सिंड्रेला की और लिटिल रेड राइडिंग हुड की और ये स्नो वाइट की, मैं इनको डाइसेक्ट करता था। मैंने देखा तुम्हारा वो वीडियो। तो आजकल ना वो एक स्नो वाइट के ऊपर मेरा ध्यान गया हुआ है। उसमें क्या पकड़ा? ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है ये कहानी, आपने देखा है? ग्रिम ब्रदर्स, ग्रिम का मतलब होता है संगीन। हाँ। ये संगीन भाइयों ने कहानी लिखी, उनमें से एक भाई ना साइकोपैथ था, उसको वायलेंस चाहिए हर चीज में, दूसरा भाई नॉर्मल है। अब स्नो वाइट की जो कहानी की ओपनिंग है ना वो ये है कि स्नो वाइट की जो होने वाली अम्मी है वो बीमार है और कपड़े सी रही हैं, और सिलाई करते वक्त उन्हें वॉमिट होती है ब्लड की। अब देख रहे हो बच्चों की कहानी है, और वो बर्फ पे खून गिर जाता है।
तो उनको ख्याल क्या आता है? ये नहीं कि इलाज करा लूँ, ये आता है हाय काश मेरी बच्ची ऐसी होती, बर्फ की तरह सफ़ेद और खून की तरह लाल लाल उसके गाल। क्या बात है, और इस सोच से ही 1 साल बाद बच्चा हो जाता है, स्नो वाइट हो जाती है वेरी क्विक। और वो मर जाती है। हर कहानी में बच्चों की माँ मर जाती है। तुम्हें पता है ये जो वायलेंस है ये हमारे यहाँ भी, जब मैं लिखना शुरू किए नर्सरी राइम्स, तो पुरानी चीज़ों पे रिसर्च की, तो हमारी जो उर्दू की नज़में थी उसमें भी बहुत था, ये बहुत था। जैसे वो मछली का बच्चा पानी से निकला, अम्मी ने काटा, अब्बा ने पकाया, बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा आया। और फिर यह नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो था काले चोर ले गए। कि वो तनी किसी की लड़ाई हो गई और किसी की चोंच टूट गई और वो ये सब चीज़ें। 100 रुपए का धागा, चोर निकल के भागा, अच्छा खाना खाएंगे सिपाही को बुलाएंगे। और बैंगन ने टांग मारी, रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया। बचपन से बच्चों को बैंगन से नफरत हो जाती है यार, मैंने कभी नहीं खाया बैंगन इस वजह से। अच्छा बिलाल भाई, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में तकरीबन रहते हैं, है तो सेपरेट घर, लेकिन एक अलग टैलेंट है उस जगह। वो पेंटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, राइटर्स तो हैं ही, ऑफ कोर्स पूरा घर भरा हुआ है उनसे, तो आप म्यूजिशियन हैं। तो ये हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू मेक योर ओन आइडेंटिटी? आपको कोई मतलब अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कम लोग ये कहते होंगे यार अनवर साहब का बेटा है, कहते हैं बिलाल मकसूद है। तो ये आइडेंटिटी बनाना कितना मुश्किल था और ये कैसे मुमकिन होगा उन लोगों के लिए जो, जैसे मेरे बेटे के लिए कैसे आसान होगा कि वो ताबिश का बेटा ना कहलाए? नहीं कहलाया है मतलब, लेकिन मशहूर ऐसा ना हो। मेरे लिए आसान इसलिए था कि मैं राइटिंग में नहीं गया। सॉरी, मैं राइटिंग में नहीं गया। हाँ। या अगर मैं लिख रहा होता या मैं कंपेयरिंग में होता तो अब्बा से कंपैरिजन होता। ठीक है। मैं म्यूज़िक में था और उसमें कभी जैसे अगर बाप एक्टर है बेटा एक्टर है तो वो कंपैरिजन एकदम से बड़ा इमीडिएट होता है। तो मेरे केस में मैं लकी था उस तरह कि वो कंपैरिजन नहीं आया। और मुझे अब्बा की तरफ से ना हर पॉइंट पे सपोर्ट इतनी थी कि मैं चाहे बुरा काम करूं चाहे जैसा काम करूं, अब्बा मेरे लिए बैठे थे कि बिलाल को जो वो करना चाहता है मैं उसे आगे जाने दूंगा। अच्छा भाई ज़ीशान, ये बताओ, इसी स्लॉट में आपकी बेगम भी शो कर रही है दूसरे चैनल पे कर रही हैं, तो अब आप जो आएगी एपिसोड तो आप कौन सा चैनल देखोगे? ये वाला चैनल देखूंगा, इसमें मैं बैठा हुआ खुद। जाहिर है वो वाला तो मुझे वो दिखा देती है ज़बरदस्ती। हाँ, ये वाला मुझे खुद देखना पड़ेगा। ये बाबा, तुमने इतनी देर से हामी क्यों भरी शो में आने की? देर से इसलिए हामी भरी कि किसी शो में जाए ना, आमतौर पे किसी भी टीवी चैनल पे, हाँ, तो वो 3 सवाल जो है ना वही पूछे जाएंगे। अच्छा, कब शुरू किया? आप अपने एज फेलोज़ के लिए कोई बात करना चाहेंगे जो म्यूज़िक कर रहे हैं? और फिर ब्रेक लेने से पहले आप क्या सुनाएंगे? अरे वाह, बस ये है। और वो गाना भी ना तो एयर होता है टीवी पे क्योंकि उनको मसाइल हो जाते हैं रॉयल्टी कॉपीराइट के, और ना ही वो सोशल मीडिया पे कहीं अपलोड होता है। सो बेसिकली वो उसकी जो वीडियो मौजूद होती है वहाँ सिर्फ हमें बैठा हुआ दिखाते हैं, वो ना तो हमसे कोई बात करते हैं ना कोई ऐसा सिलसिला होता है। तो इसलिए मैंने फिर जब मुझे ये पता चला कि आपका शो है तो फिर मैंने इत्तेफाक की बात ये है कि ब्रेक का टाइम भी हो रहा है तो कुछ सुना भी दो। सुना देते हैं। मैं तुमसे सुनूंगा खरी खरी। मैं बिलाल भाई, ऑडियंस और बहुत प्यारी ऑडियंस आती है हमारे पास, इनके पास सवालात हैं, सवालों की बौछार है, आप लोगों से पूछना चाहते हैं और मैं भी इनसे ज़रा शरारतें करता हूँ, तो मैं इनसे ज़रा बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या नाम है आप? अजरा। अजरा, क्या करती हैं अजरा मैम? स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं क्या? हंसने से क्या काम करती हैं कुछ, या घर हाउस वाइफ? हाउसवाइफ। वेरी नाइस। ये आपकी सहेली है सारी? हाँ, नहीं नहीं। कौन है ये, कोई क्या है ये? सहेलियां नहीं है ये आपकी? वैसे आपको ऐसी बात नहीं कर रही जिस पे कह के छूटें। आप ये बताएं, आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हैं? हाँ जी ठीक हाँ। हूँ। क्या करती हैं आप? घर के घरेलू काम। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके हस्बैंड है? जी शादी हुई थी आपकी? जी। वेरी। तो इसमें हंसने की क्या बात है यार? हाँ, ये मेरा सीक्वेंस गलत हो गया सवाल का। तो अब बस करो यार। हाँ, तो वो भी कुछ करते हैं? आपकी हंसी से पता नहीं मैं क्या मतलब निकाल लूं। वाह, वो कुछ पता नहीं क्या सोच के हंस रही हैं जरा आंटी। क्या 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 हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये देखो बिल्कुल रवा आंटी। तो आपका क्या नाम है? फौजिया।
फौजिया नाम है। फौजिया आप क्या करती हैं? जो काम घर के होते हैं वही करने हैं, और क्यों काम करना है। हस्बैंड हैं आपके? जी सर। शादी आपकी भी हुई हुई है यानी? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा, यानी कि भरपूर शादी हुई हुई। तो हस्बैंड काम भी करते हैं इसका मतलब है? जी सर। क्या काम करते? कुकिंग का। कुकिंग का करते। तो अभी तो आप कहीं खाना आप बनाती हैं? जी सर, वो बाहर की देखे शेखे बनाते हैं, घर का थोड़ी खाना बनाते हैं। अच्छा, मतलब घर पे आके नखरे हैं उसके उनके। क्या नाम है उनका? फजल। अच्छा ये बताइए, कोई सवाल लाई हैं आज आप? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं था। वरना आप सवाल लाती, जवाब होगा। वरना आप सवाल एक सूटकेस में ले आते। जी सर। फजल भाई से आप एक काम करें, रिक्वेस्ट कर दें, ये कैमरा आपको देख रहा है ये वाला। जी सर। बोले प्यारे फजल, प्यारे फजल, अगर तुम आज तुम आज घर का क्या घर का घर का घर का घर जी जी घर का बोले ना, फजल को बोले घर मुझे का खाना बना लो, खाना बना लो, मजा आ जाए। वो कभी ना करें। हाँ? यार फजल प्लीज आज का खाना बना लें आप प्लीज यार, हम इज्जत का सवाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फजल। खाना बनवा लें, खाना। असली नाम क्या है सर? सर मोहम्मद उस्मान। हाँ मोहम्मद उस्मान, क्या सवाल है गेस्ट के लिए? सर मेरा सवाल है बिलाल भाई से। ठीक है। आपके बेटे की अभी अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है। हाँ हाँ। तो मैंने आपसे पूछना ये है कि आपकी एज कितनी है? अरे बेटे की पूछ लेते। नहीं, इनकी एज कितनी है? इससे क्या करोगे तुम? आप बेफाम बनाते हो। मेरी एज 51 है। माशाल्लाह। कितनी? 51 की पैदाइश है, सॉरी 51। सर लगते नहीं है ना इतने में। वो बड़े लगते हैं छोटे? छोटे। अच्छा दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया असलम। नाजिया असलम, क्या करती हैं आप? टीचिंग करती हूँ। क्या सवाल है आपके पास? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर सर ज़ीशान के यू हैव वन वाइफ। यू हैव वन वाइफ? यू हैव वन वाइफ? मैंने ये पूछना है कि आप इतने मतलब छोटू से लग रहे हैं, पैदा होते ही शादी कर ली थी क्या? सवाल ठीक है। नहीं, मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे शादी की। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 25 साल का था, और मेरा ख्याल है 25 साल एक ठीक एज है शादी के लिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मेरा ख्याल है कि मैंने तो बिल्कुल राइट टाइम पे शादी की है। आप लेट हो गई थोड़ा। आई एम 27 years old। कैन नहीं यू? तो उसको छोड़े ना, आपने सवाल पूछा क्यों? उसकी लॉजिक पूछना चाहता हूँ मैं। नहीं, वही पूछ रही हूँ कि इतनी जल्दी हो गया। आई एम 27 years old, मेरी नहीं हुई। अच्छा, उनको शायद मेरी शादी कितनी एज में हुई इस सवाल से कोई ताल्लुक फर्क नहीं नहीं है। वो पड़ता। अपना अफसोस कर रही हैं कि मैं 27 की हो गई हूँ, मेरा क्यों नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद रफ़ीक। क्या सवाल है? ताबिश जानी कह सकता हूँ आपको? हाँ अब कह ही दिया तो अब क्या करोगे? इसके आगे तो कुछ नहीं पूछोगे। ताबिश जानी, ये सोक्स का क्या राज है? बहुत हम परेशान हैं। ये मेरी अम्मी ने कहा था पूछ के आना इनसे। यार तुम्हारी बड़ी गहराइयों तक नजर है। मुझे खुशी है कि तुम अभी तक सिर्फ सॉक्स तक पहुंचे हो, तो अच्छे लगते हैं। बस क्या करूं अब मैं? और किसके पास सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, क्या करते हैं आप? सर मैं डायवर एक्सप्रेस पे ऑपरेशन की जॉब कर रहा हूँ। अरे वेरी नाइस, ऑपरेशन करते हैं आप? जी सर। वेरी नाइस। तो क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा बिलाल साहब से क्वेश्चन है कि दुनिया में जितने भी बैंड्स हैं हाँ। टूट जाते हैं क्यों? क्यों? जी। सवाल है बिलाल भाई, दुनिया में सारे बैंड्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं लेकिन टूट जाते हैं। वन डायरेक्शन के सब नहीं टूटते। हाँ। बहुत सारे बैंड्स चलते रहते हैं, लेकिन एक हद तक 4 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। उनको हाँ। भी इंस्पिरेशन ब्रेक चाहिए। चाहिए। उनको एक पॉइंट पे अगर इंस्पिरेशन नहीं आ रही है आपस में इंटरेक्शन से, तो वो म्यूज़िक वैसी नहीं बनेगी जैसे कि आप चाहते हैं बनाना। Exactly. और फिर आपको लगता है कि मैं इससे अलग हूँगा तो शायद मैं बेहतर काम कर सकूँ,
या मैं फ़लाँ लोगों के साथ कोलैबोरेट करूँगा तो मैं बेहतर काम कर सकूँ, क्योंकि इंसान बेहतर से बेहतर की जस्तजू में आता है ना, तभी वो चार लड़के मिलते हैं और वो कहते हैं हम म्यूज़िक मिल के बनाएंगे तो कुछ नया करेंगे। ओके, तो जब तक वो काम चल रहा है वो चलता रहता है, जब लगता है कि Stagnancy आ गई, हो गया हाँ। तो सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नाइस। अच्छा ज़िशान भाई ये बताओ, लाहौर के जो कमेडियंस होते हैं, जी। मैंने देखा है, मेरा आजकल इंटरेक्शन हो रही है, दे नो अ लॉट अबाउट म्यूजिक हाँ। समहाउ, मुझे नहीं पता कैसे, मगर यहाँ के कमेडियंस को म्यूजिक का बहुत पता होता है, कैसे? यहाँ पर एक कल्चर शुरू से रहा है कि कुछ इलाके इस तरह के हैं हाँ। कि जहाँ पर म्यूजिशियन हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, बैठते हैं, जैम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। तो वो महफिलें बहुत लंबी लंबी लगती हैं, तो वहाँ पर जो कमेडियंस होते हैं वो भी उनके पास बैठते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस की ऑब्जर्वेशन बहुत किसी अच्छी। नॉर्मल इंसान से बेहतर होती है ह्यूमर के बारे में। ओके, तो वहाँ से फिर वो बातें लेते हैं। जैसे वहाँ पर नॉर्मल जो गुफ्तगू हो रही होती है उसमें भी जो है वो कॉमेडी चल रही होती है। वो एक मुझे एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे कि मिसाल के तौर पे अब दो तबला प्लेयर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तबले के बोल होते हैं ना दिन दिन ना ऐसे करके कुछ बोल्स होते हैं। तो एक को दूसरे से सिगरेट मांगना था, ओके, तो उसने तबले में बजा के कहा कि सिगरेट देना। तो उसने आगे से नहीं देना था, तो उसने बोला कि ना दिन देना, ना दिन देना, ना दिन देना। ज़िशान रुक जाओ, ख़वातीन हज़रात आप मत रुकें, आप ब्रेक लें, वापस आएँ, हंसना मनाए यही मौजूद है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद है आपने इश्तिहार गौर से देखे होंगे और ये चीज़ें लेने का आपने प्लान बना लिया होगा जिनके इश्तिहार थे। हमारे साथ मौजूद बिलाल मकसूद अली ज़िशान। बिलाल भाई, आपने बताया कि जो आपका गाना था सर की है ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, ये आपने भाभी के लिए लिखा। तो आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, दरियाओं की गहराइयों में जा रहे हैं, क्या लाहौरी से रास्ता पूछ लिया था भाभी के घर का? आप सीधा घर क्यों नहीं गए? घर मुझे पता था, लेकिन आप दरियाओं की गहराइयों में चले, बस वो लगता यही था कि पहाड़ भी हैं, दरिया भी है घर के रास्ते में। तो सपोर्ट नहीं थी क्या घर से रोमांस अपना लव मैरिज के लिए या उनके घर से? तो इतनी तकलीफें क्यों थी? सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं थी भाई, अच्छा, भाभी ही नहीं मान भाभी की रही? तरफ से नहीं थी। अरे यानी पूरा पाकिस्तान माना हुआ था यानी गाने गा गा के थक गया। सर की धूप में खड़े हुए हैं आप और पतली बनियानें पहने, वो तो मैंने देखा है फैसल भाई कि धूप में बनियान पहने खड़े हैं आपके चक्कर में, मतलब कि भाभी आपकी हैं वो बिलाल जैन बजा रहे हैं और बिलाल जल्दी कर ले। लेकिन फिर वो मान गई। जान, आपकी वाइफ तो माशाल्लाह से कंपटीशन में, आपकी वाइफ आपको सजेशंस देती है? मैंने सुना है कि वो म्यूजिशियंस को, म्यूजिकल जो लेजेंड्स हैं उनको बहुत ख़ास तरीके से फरमाइश करती वो म्यूज़िक सुनती है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल मुझसे डिफरेंट है। यानी ठीक मैं है। थोड़ा सा मतलब ऐसा कंटेंट जो थोड़ा पुराना है, हाँ। जो मेरे दौर का नहीं है शायद, मुझे वो पसंद है सुनने में, गाने में। लेकिन वो थोड़ा मॉडर्न सुनती है, लेकिन कभी कभी उसका दिल करता है उससे वो जिस तरह हम लोग अगर नाम लेते हैं तो हम मैडम नूरजहां साहिबा हाँ, कह के मेहदी बुलाते हसन हैं, साहब। वो थोड़ी बेतकल्लुफ़ी में, वो उनकी फ़ैन उतनी ही है जितनी हम हैं, लेकिन वो कभी फ्लो में कह देती है कि यार मेहदी का कुछ सुनाओ। इस तरह कभी गुलाम का कोई सुनाओ, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड कभी कभी लगता है कि यार ये इतनी बेतकल्लुफ़ी। अरे बिलाल भाई, ये बताइए कि अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जिस पे आप और फैसल भाई दोबारा परफॉर्म करेंगे टुगेदर, या अब नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता कि फैसल और मैं कभी दोबारा साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन असली चीज़ अल्लाह मियाँ को ही पता है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन फैसल मेरी जो डिस्कशन हुई है तो उसमें मुझे नहीं लगता हम कभी दोस्ती यारी तो चल रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। सॉलिड, हाँ फिर वो सॉलिड चल रही हाँ, वो आवाम को ये ज़्यादा टेंशन होती है, आपको तो पता है घर में तो यही अल्लाह क्या हुआ होगा इनके दरमियान, है। हाँ, वो यही सुनना चाहते हुआ क्या था। पैसों का झगड़ा होगा, सच बता रहा हूँ यही लेकिन हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं, हम जितने दोस्तों से ज़्यादा ही दोस्त हैं। इसी बात पे चाय मंगवा लो। बहुत चाय अच्छा मंगवा- ख्याल है। चाय का जरूरी। नवाब साहब, देर कर दी यार तुमने, बहुत देर कर दी। देर कर दी भाई, मलिकुल मौत ने। अरे तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, तुमने देर कर दी यार, किराया नहीं दिया अभी तक तुमने। अरे नवाब साहब, महीना तो पूरा होने दे, पिछले महीने का तो क्लियर है। वो किराया दे चुके हो? अच्छी बात है। हाँ, अच्छा ऐसे करो, किराया छोड़ो, तुम हमारी इस महीने की तनख्वाह तो अदा करो। ये नहीं कहना कि वो भी दे चुके हो। नवाब साहब क्या हो गया आपको यार, क्लियर है वो भी। वो भी क्लियर है? हाँ अरे तुमने बताया क्यों नहीं यार, मेहमान निगरानी आए बैठे हैं, सलाम भी नहीं अर्ज किया उन्होंने। हजूर आदाब अर्ज करते हो जी। वाह साहब वाह, आप तशरीफ लाए, नवाजिश, वरना ये होने वाला था कि मैं आपके पास आने वाला था। इनका भी उधार है। तुम बीच में नहीं बोलो, मौसीकारों की बातें हो रही हैं भाई। मौसीकार? भाई हाँ भाई, इत्तेफाक देखिए हाँ। कि आप दोनों
आजकल किसी भी बैंड से मुंसलिक नहीं है, और यही हाल हमारा है, हम भी बिल्कुल फारिग फिर रहे हैं। मैं भी नहीं हूँ। मकसद क्या है इस बात का? अरे यार, फिर बोले बीच में तुम्हें। तो बैंड का नाम क्या रखेंगे आप? बैंड का नाम पोस्टमार्टम। लाहौल मेरा खुद बैंड का नाम रखेंगे ताहियात बैंड। अरे इसका यार मुश्किल से आप खुद हयात हैं यार, आप झूठ से स्टार्ट करेंगे। महविश हयात रख लो आप बैंड का नाम। बिलाल भाई आप ऐसे कीजिए कि आप गिटार बजाइएगा, हाँ। और जीशान भाई गाना गाएंगे, और आप? हम ड्रम्स के ऊपर बैठेंगे यार। ऊपर ऊपर कौन बैठता है ड्रम्स के यार? यार मौसीकी की इस्तिलाह में किसी चीज के ऊपर बैठना उसे बजाना होता है भाई। अच्छा, यानी अगर मैं बांसुरी बजाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं बांसुरी में बैठा हूँ। तुम्हें बुरा लगेगा, बांसुरी को अच्छा लगेगा। इजाजत दीजिए, आप सामान हम खरीदने के लिए अभी जाते हैं और अभी लाते हैं ड्रम्स अपने लिए। पहले मुझे ये बताएं, ये बैंड टूट तो नहीं जाएगा? अरे नहीं, ये बैंड जब ही टूटेगा जब हम में से किसी की मौत वाक़या होगी। चलो 1 घंटे में ये टूट जाएगा। वो शेर सुनाए जाते हैं हमारे बारे में, किसी ने कहा था, वो कहा था, फील्ड हो कोई कलर अपना जमाए रखिए, टांग टूटी ही सही फिर भी अड़ाए रखिए। अच्छा बिलाल भाई, ऐसा है कि गेम हम खेलते हैं, इस गेम का नाम है माई लॉर्ड। माई लॉर्ड का मतलब ये है कि मैं एक अपने वाइट बोर्ड पे एक रैंडम वर्ड लिखूंगा। वर्ड, इट कुड बी एनीथिंग, अ नेम, अ थिंग, प्लेस, एनीथिंग। आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड है, आपने भी एक रैंडम वर्ड लिखना है। आखिर में हम वर्ड्स रिवील करेंगे अपने, और पहले जिसको भी मैं कहूँगा उसने साबित करना है कि जो उसने लिखा है वो मेरे लिखे हुए वर्ड के सबसे करीब है। कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं गिफ्ट और आप लिख दें फूल। अब आपने साबित करना है कि फूल गिफ्ट के कैसे करीब है, कि भाई फूल दिया जा सकता है एज अ गिफ्ट एंड ऑल दैट। सही है? सही है। मैं आवाम में जा रहा हूं अपना एक बार फिर गैर सियासी अल्फाज। चलो भाई, लिख दिया जी। मैं सबसे पहले रिवील कर दूं, बिलाल भाई मैंने लिखा है जिप। ओके। अब आप बताइए आपने क्या लिखा है? बॉटल। घड़ी। मियां तुम शुरू करो पहले। जिप और घड़ी का क्या ताल्लुक बन सकता है? देखें, अगर इंसान, घड़ी का ताल्लुक है वक्त से, वक्त से, और अगर बुरा वक्त चल रहा हो हाँ तो जिप भी फंस जाती है। जिप भी, और जिप मसाइल हो जाते हैं। भाई बैग की जिप है, जैकेट की जिप है। तो मैंने मेंशन कहाँ किया कि मैं कौन से जिप का बात कर रहा हूं? मैं तो आपके जहन की बात है कि मैं यही कह रहा हूँ, अब स्पेसिफाई कर दो जिप कौन सी है। अब नहीं किया, ये शिकायत। जिप कौन सी है? पर्स की जिप हो सकती है। हाँ, वक्त खराब हो तो पर्स की जिप खुली रह जाती है, चीजें गिर जाती है। हाँ। बिलाल भाई, बोतल और जिप बैग में, ये दोनों अगर दूर ही रहे तो बेहतर है। हाँ, हाँ, हाँ। बोतल अगर जिप में ही रहे, बैग की मेरा कहना ये है कि ये दोनों दूर ही रहे एक दूसरे से तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है। ख़वातीन हज़रात, अब मैं एक केस आपके सामने पेश करता हूँ। जिनका ख्याल कि बिलाल भाई ने केस सही पुट किया वो तालियां बजाएं। जिनका ख्याल है कि घड़ी वक्त बुरा हो तो जिप, क्या क्राउड है बिलाल भाई। मैं तो अगर आप कुछ भी कहते मैं आपका साथ देता। आपके भाई ने तरला ही इस किस्म का किया। भाई इस गेम के विनर क्लियरली ज़ीशान है, तालियां होनी चाहिए ज़ीशान के लिए। बिलाल भाई, अब क्योंकि अब आप और फैसल भाई दोनों डिफरेंट आर्टिस्ट हो चुके हैं, रोज का है यार तुम्हारा? नहीं, इतवार को बंद होता है। गेस्ट आए हुए, अच्छा नहीं लगता अब रोज आके ये काम करते हैं। मत तंग किया कर। गेस्ट आए हैं। हाँ, बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे। हाँ, अरे इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। वेरी नाइस। अरे क्या बात है, आप ग्राउंड में आकर जब छक्के पे छक्का मार कर सेंचुरी करते हैं, पूरा पाकिस्तान खुश होता है यार। कौन है ये? यार ये रिजवान और बाबर आजम। गलत शो का स्क्रिप्ट याद करके आ गए ना। क्या मतलब? बिलाल मकसूद दिशान अली, उल्टा बोल गया, बिलाल मकसूद दिशान अली।
म्यूजिशियंस। अच्छा सिंगर्स हैं। यस। अरे वेरी नाइस, डन हो गया ताबिश भाई। क्या? अब आपको मुझसे कोई इश्यू नहीं होगा। पक्का? पक्का, तेरी कसम। मैं सवाल पूछ लूं? कुछ आप तो इंटरफेयर नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है। बिलाल भाई, तो आपको कब से शौक है गिटार का? यार मैंने आपसे कहा था आप तंग नहीं करेंगे, आपने कहा था मैं तंग नहीं करूंगा। वो सॉरी, वो उंगलियां स्लिप हो गई। जी जी, बात कर लूँ? हाँ जी जी, करें आप। प्लीज यार। अच्छा बिलाल भाई, कभी मौसीकी के अलावा आपने कुछ सोचा? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं भाई। अरे मैं बिजी आदमी हूँ, मेरे पास तो कल बिल्कुल टाइम नहीं है यार। इसको छोड़े, आप पूरा पाकिस्तान आपको जानता है तो। मैं नहीं जानता। तुम हो कौन? अच्छा, दानिश के अबू। मैंने आपके गाने बहुत सुने हैं, बचपन से सुने हैं बिलाल भाई, और हम आई एम अ ट्रू फैन। तो मैं ये आज मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा मैं कितना नर्वस हूँ। उठा और उठा। उठाकर ऊपर वाले खाने में रख दे। फिर भी नहीं बेचूंगा सस्ते में अपना गिटार। रुक, जब मैं इसका इलाज करता हूँ। हाँ, अच्छा तो आप करिए इंटरव्यू, मैं चलता हूँ। करें, कैरी ऑन। सीधा करें। ख़वातीन हज़रात, आपको जब पता है कि ये ब्रेक का वक्त है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना यही मौजूद है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे ख्याल से करोड़ों में फैंस हैं, अब लाखों तो छोटा नंबर हो गया आपका, हजारों में तो हमारे ही हो गए अब, और ज़िशान के मिला के। कोई तो ऐसा फैन स्टोरी होगी जो आज तक यहाँ अटकी हुई है यार, वो क्या शख्स था? क्रेजी फैन स्टोरी। पता किसी के घर पे हम खड़े थे, हम बात कर रहे थे, तो एक पजेरो आई, उसने यू टर्न किया और वापस मुड़ी, और यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, और मेरे गाड़ी के बम्पर को टच किया, मार के आगे जाके पार्क हो गई, तो बम्पर टूट गया। वो रुक गए, मैं उनके दरवाजे पे गया, उन्होंने शीशा खोला और अंदर धानी बज रहा था। कहते हैं आप ही का गाना बज रहा है। कहते हैं सर आप ही का गाना सुन रहा हूँ। फैन स्टोरी नहीं, एक कॉलेज टाइम की एक स्टोरी है कि ऑडिशन देने के लिए तो होता ये था कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स थी जो हर साल हमें ऑडिशन करने होते थे, और फिर हम जो टैलेंटेड लोग होते थे तो हम उनको सेलेक्ट करके स्कॉलरशिप ऑफर करते थे कॉलेज में। तो एक स्टूडेंट आए जो कि बहुत मॉडर्न दिखने में, उन्होंने जो लुक बनाई हुई थी तो हमें लग रहा था कि ये काफ़ी मॉडर्न बनने की कोशिश उन्होंने कर रखी थी। ठीक है। तो वो जब आए तो उन्हें शायद इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये नोट कर लिया था कि जो सूफ़ी और फोक गा रहे हैं वो उनको ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा जी आपका क्या नाम है और आप क्या सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा सर मैं सूफ़ी गाता हूँ और मैं आज आपके सामने ख्वाजा साद रफ़ीक का कलाम पेश करूँगा। ज़िशान एक किस्सा सुनाते हुए पता नहीं क्यों शर्मा रहे इतना। गुलाम साहब जो हैं, गुलाम अली साहब, बड़े सिंगर, बहुत बड़े गायक, यहाँ के उस्तादों में उस्ताद। बिल्कुल। तो इनके एक दोस्त कहने लगे कि यार वो गुलाम हो कितना अच्छा गाते थे, सोचो आज़ाद होते कितना अच्छा गाते। ज़िशान कराची या लाहौर? लाहौर नहीं, कराची। क्यों भाई? कराची मेरे ज़िंदगी के 7 साल गुजरे हैं। ठीक है। और बाकी 3 यहाँ गुजरे हैं। बाकी 1.5-2 यहाँ गुजरे हैं। ठीक है। तो कराची हर हवाले से बहुत अच्छा है। एक तो ये है कि मैं एक लाहौरी बॉर्न ब्रॉट अप यहाँ का हूँ, मेरी एजुकेशन यहाँ की है। हाँ। लेकिन मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि कराची में आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी जब जाते हैं तो कराची आपको वेलकम करता है। हाँ। और आपको हर हवाले से सपोर्ट करता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और आपका नाम ऐसा भी है कि मोबाइल भी छीन के रख लेते हैं ताकि मोबाइल भी टेंशन ही ना रहे आप। लेकिन सीरियसली कराची। बिलाल भाई, कभी डकैती मोबाइल की छीनी है आपकी? कहाँ छीना? रोड पे? ऑफिस में अंदर? मतलब अंदर ही आ गए, डाका पड़ा तो मोबाइल के अलावा भी चीज़ें कहीं होंगी? बहुत सारी चीज़ें। तो फिर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं है मोबाइल छीनने की, क्योंकि मोबाइल तो वही है जो गाड़ी में छिनता है। हाँ। न्यू ईयर्स नाइट थी, दोनों लड़के, मैं और मेरा कज़न, तैयार हो रहे थे कि आज तो मतलब ख़त्म ही कर देंगे आवाम को। मैं नहाने की वेटिंग लिस्ट में था और मेरा कज़न अंदर नहा रहा था। तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट में था तो मैं तौलिया वौलिया लपेट के कैजुअल मोबाइल पे SMS कर रहा था। एकदम से कमरा खुला और 2 बंदूकें दाखिल हुई। 2 बंदूकें। मैंने कहा अरे अरे अरे, और फिर उनके पीछे बंदे भी लगे हुए थे बंदूकों के पीछे। वो आए और कहने लगे बैठा रहे।
बैठ गया, मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? कितने लोग हैं घर में? अच्छा, इत्तफाकन इतने लोग थे उस दिन घर में कि मेरे काउंट मिसिंग आ रहे थे। मैंने कहा यार 12 या 16। पागल है क्या, 12 हैं या 16? मैंने कहा भाई नहीं पता चल रहा, बहुत लोग आए हुए हैं घर में। मैंने कहा बाथरूम में कौन है, बाथरूम में कौन है? मैंने कहा कजन है। बुला इसे। हाँ भाई, मैंने कहा हेलो अली, कौन है? मैंने कहा बाहर आओ, मेहमान है। तो गंदी गाली दी ना उसने। अबे कमरे में थोड़ी आए होंगे। मैंने कहा यहीं खड़े हैं। हाँ कौन है? मैंने कहा बाहर निकल के देखो। यूं करके ना अपना गीला मुंह लेके बाहर निकलने, कौन है? उन्होंने यहीं बालों से पकड़ा और ऐसे ही बाहर ले आए। ऐसे ही सब लूट लिया। हाँ सब भाई, वो सिर्फ मोबाइल नहीं लूटा उस दिन। तो वो लेकर आ गए और कहने लगे अब तू बता घर में कितने लोग हैं। अब वो बौखला गया यार कि मैं क्या बताऊंगा मैं यार। हम दोनों बैठे रहे, हमें उन्होंने इत्तफाकन ये किया कि अली को छोटी चादर दे दी एक, और मैं वो तौलिया में बैठा हुआ, और अब पूरे घर के 16 अफराद जमा हो रहे हैं उस कमरे में लगातार। हमारे ताया बुजुर्ग थे, तो बुजुर्गों की आदत होती है कि वो नसीहत जरूर करते हैं ऐसे मौकों पे ना। तो अब वो बेचारे कैजुअल बैठे हुए और डाकू चल रहे हैं, पूरा घर लूट रहे हैं वो सब। हम तौलिया में बैठे हुए, 2 लड़के कमरे में दुबके हुए। ताया क्या कह रहे, भाई बात सुनिए, नाम नहीं पूछूंगा आपका, मगर मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। डाकू बोला बड़े मियां आप उधर ही बैठो और लपेट के सारा ले गए। बिलाल भाई, संजय दत्त से आपके साथ आपने काम किया, हमें भी संजय दत्त बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी बड़ी मूवीज देखी। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अच्छा, मुंबई का डॉन कौन? रघु भाई। 25 तोला भाई। थोड़ा हौला भाई। भाई आप कराची से हो? हाँ सॉरी, 5 ग्राम है, 5 ग्राम। अभी मेरी बात सुन। हाँ, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, मेरे साथ तुम लोगों का कोई बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं इतने दूर से आया हूँ। हाँ, अभी एक लाहौरी से मैंने रास्ता पूछा, मैंने कहा दिल्ली गेट कहाँ है? उसने वापस मेरे को दिल्ली भेज दिया। मैं वहां से फिर आया हूँ। हाँ, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स देखो, तरह तरह के रेस्टोरेंट्स। चर्सी टिक्का, मैं गया उसके पास, मैं बोला टिक्का रहने दे, बाकी का खिला। उसने पुलिस को बुला लिया, फिर खाया जो पुलिस ने खिलाया। बिलाल को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। देखो ना, बच्चों के लिए जो बिलाल ने काम किया, बच्चों के लिए कमाल काम जो अभी शुरू किया। हाँ, उसमें हाथी दिखाए, बतख दिखाए। हाँ, ऐसा काम तो लोग अपने बच्चे के लिए नहीं करते जैसा काम इन्होंने हाथी के बच्चे के लिए किया। हाँ, लेकिन अभी इनकी देखा देखी मैं भी सोच रहा हूँ बच्चों के लिए मैं भी काम करूं। क्या? छुट्टियों का बहुत ज्यादा काम मिलता है बच्चों को। वो सोच रहे थे कि मैं करूं, लेकिन बिलाल है कि मुझसे मशवरा नहीं करता। बताए ना किस मशवरा पूछ लो भाई, काहे का ये इतना बड़ा स्टार, लेकिन अपुन नहीं मानता है इसको स्टार। अरे अबे क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये जो तंबू फाड़ के तूने जराबे पहन रखी है ना। निशान, फर्ज करो, फर्जी कर सकते हो अभी तो फिलहाल, बेशक, कि अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए तो शुरू के इकदाम क्या होंगे? यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा टैक्स है कॉन्सर्ट्स अरेंज करने के ऊपर। पंजाब में टैक्स पे बहुत है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। अगर आप टिकटेड शो करते हैं तो टैक्स इतना ज़्यादा आपको देना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को इतने पैसे देने पड़ जाते हैं कि उसमें आर्टिस्ट या ऑर्गेनाइजर को वो खत्म कर दोगे? वो खत्म करूंगा ताकि आर्टिस्टों का भला हो सके। तो उस वक्त भी आर्टिस्टों को भला करते रहोगे, आवाम जाए भाड़ में। सबसे कम अगर किसी की नज़र पड़ी है ना गवर्नमेंट में कभी किसी पर, तो वो आर्टिस्ट ही थे। बाकी काम की नजर नहीं पड़ती, अगर जुमला बुरा लग जाए तो नजर पड़ जाती है फौरन। हाँ, फिर पड़ जाती है फौरन। बिलाल भाई वजीर आजम बन चुके हैं, शुरू के 2 इकदाम। एक ही इकदाम करूंगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। हाँ, पाकिस्तान का नाम अमेरिका कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस जवाब के बाद ना शो एंड करना पड़ेगा। अबे तो मुझसे किसने पूछना है क्या? आप इंडिया से हो, हमारे वजीर आजम नहीं बनोगे आप। तो तुम मुझसे पूछ तो लो कि अगर तुम बन जाओ इंडिया के प्रधानमंत्री तो क्या करोगे? इंडिया के आप कोई एक काम क्या करोगे? इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करेंगे? मैं वहां पे सारे हिंदुस्तान में टॉयलेट बनवाऊंगा। वहां पर टॉयलेट नहीं है। जब मैं हिंदुस्तान से आ रहा था ना तो बड़ा खुश था कि पाकिस्तान में टॉयलेट ही टॉयलेट है, अय्याशी करेगा क्या। लेकिन यहाँ पर आया तो जब मैं होटल के टॉयलेट में गया हूँ, वहां पर लिखा था बाप का है तो रोक के दिखा।
अरे अपन बाप का रोका हुआ है, अब नहीं रोकेगा, जा रहा है, अब ले आ रहा है, नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। सांस की बात कर रहा हूं, सांस की नहीं रोकेगा रे। खातिन आज़ाद, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि आज का शो एंड करूं, मगर वक्त की गुंजाइश मौजूद नहीं है। बिलाल भाई, मैं फैसल भाई की तरह आपसे अलहदगी इख्तियार करूंगा, शो खत्म करूंगा। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। खातिन आज़ाद, 11:55 बन चुके हैं, 11:55 बज चुके हैं। जाइए, सोइए, क्योंकि सुबह उठकर आपको कुछ तारीखी काम करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।